सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्चा तीर्थयात्री। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वास्तव में सच्चा तीर्थयात्री किसे कहते हैं, कौन होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 सच्चा तीर्थयात्री। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दीन दुखियों की सहायता करना अर्थात मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा एवं सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि अगर हम तीर्थ यात्रा कहें, यानी कि तीर्थों पे जाना कहें, तो सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है? भगवान के पास जाना नहीं है, मानवों की सेवा करना, जो लोग परेशानी में हो उनकी मदद करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यानी कि हम तीर्थों का फल ऐसे ही पा सकते हैं, लोगों की सेवा करके, लोगों की भलाई करके। किसी समय रूस के एक गांव में फैजान और आमिर नाम दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। उनमें फैजान गंभीर विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। आमिर न धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार व एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। तो ये कहानी है रूस के एक गांव की, जहां पर दो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था फैजान और आमिर। दोनों ही वृद्ध थे, बूढ़े थे और आपस में बहुत अच्छे मित्र भी थे। जहां पर जो फैजान था गंभीर था, हर चीज का विचार करता था और बहुत अच्छे से अपने परिवार की देखभाल करता था। और दूसरी तरफ था आमिर, जो ना तो ज्यादा धनवान था ना ही निर्धन था, यानी कि हम कह सकते हैं मध्यम वर्ग का वह व्यक्ति था। उसका काम था मधुमक्खियां पालना और उसी से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहता था, खुश रहता था और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। पड़ोसियों के साथ भी बहुत आराम से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। आमिर तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु फैजान को समय नहीं मिल पाता था। बहुत समय पहले की बात है, दोनों मित्रों ने सोचा था कि वे यरूशलेम की यात्रा पर एक साथ जाएंगे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था। तो आमिर जो था वो तो हमेशा ही तैयार रहता कि जब चाहो तब चलो। लेकिन जो फैजान था उसे कभी भी समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ ना कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन आमिर ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? क्योंकि इतने सारे काम होते थे फैजान के पास, एक खत्म करता दूसरा शुरू होता। लेकिन एक दिन फैजान को आमिर ने कह ही दिया कि कब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, यानी कि हम कब यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। फैजान का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। तो फैजान क्या उत्तर देता है आमिर को कि अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है यात्रा के लिए। और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो, आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। तो देखा, मेरे पास पैसा नहीं और तुम जाने की बात कर रहे हो। तो क्या समझाता है उसे आमिर कि तीर्थ यात्रा करने से आत्मा पवित्र होती है। और फिर सबसे बड़ा है आत्मा का पवित्र होना। हमने अगर प्रतिज्ञा की है तो हमें पूरा जरूर करना चाहिए उसको। अंत में आमिर अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। फैजान ने अपने साथ बहुत सा धन लिया, आमिर ने सिर्फ उतना ही लिया जितना आवश्यक था। तो फिर किसी तरीके से आमिर फैजान को तैयार कर लेता है तीर्थ यात्रा के लिए। फैजान अपने साथ बहुत सारा धन लेकर चलता है, लेकिन आमिर तो उतना ही लेता है जितनी आवश्यकता होती है। फैजान ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर आमिर ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। फैजान के चित्त में शांति न थी, उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती। चलते चलते दोनों वृद्ध मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे। तो फैजान अपने बेटे को सारा कामकाज समझा देता है, अच्छे से आदेश दे देता है, लेकिन आमिर ऐसा कुछ नहीं करता। उसे अपने वो जब तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तो वह अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था। फैजान के मन में पूरे रास्ते अपने परिवार की चिंता ही रही, लेकिन जो आमिर था उसके मन में शांति थी, फैजान के मन में शांति नहीं थी। फिर दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। आमिर के धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर घुस गए। तो उन्होंने सोचा कि इस गांव में ही रात बिताते हैं। वहां पर बहुत भयंकर त्राही त्राही मची हुई थी, यानी कि वहां पर अनावृष्टि के कारण, अनावृष्टि यानी कि बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण अकाल पड़ गया था।
वहां के लोग भूखे मर रहे थे। उन्होंने सोचा चलो एक घर में चलकर रात बिताते हैं, और उन्होंने दो झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि पूरे गांव में ही चीख पुकार मची हुई थी। आमिर दरवाजे पर धक्का मारता और वो लोग अंदर आ जाते हैं। झोपड़ी का वातावरण बहुत दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन है, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वह वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। तो बहुत अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। जब वो उस झोपड़ी के अंदर गए, एक वहां पर एक महिला लेटी हुई थी जो कि मरने वाली हालत में थी। एक बच्चा कह रहा था कि बाबा हम भूखे हैं, हमें कुछ खाना दे दो। वह स्त्री कह रही थी कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जो लड़खड़ा रहा था, गिर जाता है और कहता है कि रोग और भुखमरी ने हमारा ये हाल कर दिया है, मेरा पुत्र मेरा बच्चा भूख से मर रहा है। आमिर ने अपना थैला खोला, उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। तो वहीं पर आमिर ने अपने थैले में से क्या करता है, उनको रोटी खाने के लिए देता है। सभी रोटी खा लेते हैं, कुएं से पानी लाकर देता है और उन्हें पानी पिला देता है। फैजान झोपड़ी के बाहर बैठा था। आमिर ने उसे सारा हाल कह सुनाया। फैजान बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। बेकार में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। तो फैजान तो बाहर ही बैठा था, वो अंदर नहीं आया। कुछ कहा आमिर ने कि ऐसा हाल है अंदर झोपड़ी में लोगों का। तो उसने कहा कि हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ रुके इस गंदी झोपड़ी में तो हम बीमार हो जाएंगे। हमें यरूशलेम पहुंचना है और हमें समय बर्बाद नहीं करना है। आमीर ने उत्तर दिया, मित्र आप चले, मैं इन लोगों की को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। तो कह देता है, आमिर कह देता है फैजान से कि तुम जाओ, मुझे यहीं रुकना होगा, क्योंकि मैं ऐसी हालत में इनको नहीं छोड़ सकता, मैं इनकी सेवा करूंगा। फैजान अकेला ही चल दिया। आमिर ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरे होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और भोजन पकाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी वह उन्हें स्वयं ही खरीद लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। तो फैजान तो चला जाता है, लेकिन आमिर वहीं रुक जाता है। सुबह के समय वो घर की सफाई करता है, उन लोगों की अच्छे से देखभाल करता है, चूल्हा जलाता है, भोजन पकाता है, और जो जरूरत का सामान है वो ले आता है बाजार से। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थी। एक दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था क्या करे। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः आमिर उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। तो वह सोच रहा था कि वह यरूशलेम जाए ना जाए, क्योंकि एक तरफ तो उसे यात्रा करनी थी, दूसरी तरफ इन लोगों की ऐसी हालत थी, वो उन्हें छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। फिर धीरे धीरे जब वह लगातार उन लोगों की सेवा करता रहा तो उनकी हालत सही होने लगी। वह इतने दिन उनके साथ ही रुका रहा। उन लोगों के लिए दूध के लिए उसने गाय खरीदी और फसल में काम करने के लिए घोड़ा खरीदा, जिससे खेत जोता जा सके, और जब तक अगली फसल आए तब तक के लिए उसने अनाज भी खरीद कर रख दिया। इस प्रकार उन्होंने जो आमिर था उन्होंने उनके घर की पूरी व्यवस्था कर दी। एक दिन आमिर ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है, ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं होते। आमिर ने जब अपनी प्रशंसा के ये सब सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध कर दिया है। तो एक दिन आमिर क्या सुनता है कि वो बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही है कि ये आदमी नहीं है, ये तो देवदूत है, भगवान का भेजा हुआ बंदा है, और ऐसे मनुष्य ज्यादा नहीं है इस संसार में। और जब ये सारी बातें आमिर ने सुनी अपने बारे में तो उसने सोचा कि अब ये लोग ठीक है, और अब इनकी मैंने अगले फसल तक की व्यवस्था भी कर दी है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं यहाँ से चल देता हूँ। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। तो उस अगले दिन जब वो देखता है उठकर कि घर के लोग सोए हुए हैं, जल्दी उठ जाता है और वह सोचता है कि चलो अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन उसके पैसे समाप्त हो गए थे इन लोगों की देखभाल में, इसलिए वो यरूशलेम की यात्रा का विचार छोड़ देता है और अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम
आए फैजान कहाँ है। आमीर ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं फैजान के साथ न जा सका और बीच में से ही लौट आया। तो लोगों ने पूछा, भाई इसके परिवार वाले तो पूछे कि इतनी जल्दी आ गए, यात्रा अच्छी हो गई नहीं होगी, फैजान कहाँ है। तो वो कह देता है कि मेरा जो धन था रास्ते में ही समाप्त हो गया, शायद भगवान नहीं चाहता था मैं वहां जाऊं, इसीलिए मैं वापस लौट आया। वो उन जिन लोगों की उसने मदद की थी उनके बारे में कुछ नहीं बताता है वहां पर। उधर फैजान गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़। अब आगे बच्चों फैजान के बारे में जानते हैं। वो झोपड़ी से निकला और जल्दी से जल्दी यरूशलेम पहुंच गया। और जब वो गिरजाघर यानी कि चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगा तो देखता है कि वहां पर बहुत भीड़ है। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती। प्रार्थना करने के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि भीड़ में कोई जेब न काट ले। तो हमेशा, क्योंकि वो ज्यादा धन लाया था, धन की चिंता रहती। प्रार्थना भी करता तो उसका मन प्रार्थना में नहीं लगता था, बीच बीच में वह अपनी जेब देखता रहता था। प्रार्थना में उसका मन नहीं लग रहा था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहां जाने की अनुमति ना थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल आमिर की तरह था। तो वो क्या देखता है वहां पर, जब वो प्रार्थना कर रहा था, गिरजाघर का जो अंदर वाला भाग था वहां 36 दीपक चल रहे थे। वो ऐसा भाग था जहाँ कोई तीर्थयात्री नहीं जा सकता था, लेकिन उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है वहां पर, और जो कि बिल्कुल आमिर जैसा उसे लगा। फैजान सोचने लगा कि वह आमिर कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूं। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो पूर्ण विश्वास हो गया कि वह आमिर ही है। उसने अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि आमिर बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। तो पहले हो सकता है कि सोचता है कि आमिर कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़कर आया हूं। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो आमिर ही है। वो खुश हो जाता है कि चलो मेरा मित्र है, अगले दिन मैं भी इसकी सहायता से अंदर जा सकूंगा। फैजान बराबर आमिर की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। फैजान को फिर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब ने काट ले। जेब को हाथ में दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना प्रारंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे आमिर कहीं भी दिखाई न दिया। तो अब जब प्रार्थना समाप्त हुई, सब लोग बाहर निकलने लगे तो काफी भीड़ हो गई। अब भी फैजान को यही चिंता हो रही थी कहीं कोई उसकी जेब ना काट ले। वह आमिर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आमिर उसे नहीं मिला। अगले दिन फैजान गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र आमिर को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तो अगले दिन भी वैसा ही दृश्य देखता है कि आमिर अंदर है, जैसे पादरी होता है हाथ फैला के खड़ा हुआ, लेकिन बाहर निकलने पर फिर उसे आमिर नहीं मिला। तीसरे दिन भी यही बात हुई। फैजान यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता नहीं लगता। तो तीसरे दिन भी यही होता है और लगातार वह 3 सप्ताह तक ऐसा ही दृश्य दिखता है। उसे अलग अलग भागों पर, विशेष स्थानों पर आमिर खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह उसे नहीं मिलता। अब फैजान अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां आमिर रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। तो फिर वो उसी गांव में पहुंचता और फिर उसे वही घर दिखता है, वही बूढ़ी औरत की झोपड़ी दिखाई देती है। वह वहां पर जाता है तो देखता है कि बूढ़ी स्त्री दरवाजे पर ही खड़ी और कहती है, आइए बाबा ठहरिए, हमारा आतिथ्य यानी कि हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम हर यात्री का यहाँ पर स्वागत करते हैं, क्योंकि एक यात्री ने ही हमारी मदद की थी, हमारे प्राणों को बचाया था। फैजान समझ गया कि वह स्त्री आमिर के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे, यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। तो क्या कहती है, फैजान समझ जाता है ये आमिर के बारे में बात कर रही होती है। वह स्त्री उसे बताती है, हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन वो या तो मनुष्य था या पता नहीं देवदूत कौन था। वह हमारे से प्यार करता था, हमारी सहायता करता था और बिना नाम बताए हमें चला गया। भगवान उसका भला करे, और अगर वो ना होता तो हम मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले आमिर के घर गया। आमिर अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। फैजान को देखकर उसने नमस्कार किया
और कहाँ आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। सुबह ही जो फैजान है अपने गांव की ओर चल देता है और देखता है कि फिर सीधा आमिर के घर जाता है। आमिर अपनी मक्खियों की देखभाल कर रहा होता है, पूछता है कि नमस्कार करता है, पूछता है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा बहुत अच्छे से कर आए होंगे, पूरी हो गई होगी। फैजान बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंच सकी या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूं, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। वो कहता है कि मेरा शरीर तो वहां पहुंच गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं पहुंची, लेकिन तुम्हारी आत्मा वहां जरूर पहुंची है, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां देखा था, अंदर बिल्कुल साक्षात देखा था, अपने सामने देखा था। गिरजाघर के अंदरी भाग में दीपमाला, जो दीपों की पंक्ति थी, उसके पीछे देखा था। वास्तव में तुम ही सच्चे तीर्थयात्री हो और भगवान के प्यारे हो, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा होती है, सच्ची ईश्वर सेवा होती है, और दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। वो ये बात समझ गया था फैजान। तो हमने बच्चों पाठ को अच्छे से समझा और पढ़ा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से मरणासन, मरने की स्थिति में। यरूशलेम ईसाइयों का तीर्थ स्थान। देवदूत, पैगंबर, दीपमाला, दीपों की कतार, विचारवान, विचारशील अवस्था, हालत, स्थिति, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, भूखमरी, भूखे मरने की हालत, साक्षात सामने प्रकट। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करोगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाली गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। झोपड़ी के लोग किससे मर रहे थे? अत्याचार से, भूकंप से, रोग और भुखमरी से। तो रोग और भुखमरी से। झोपड़ी का वातावरण कैसा था? सुगंध दुर्गंधपूर्ण, स्वच्छ तो दुर्गंधपूर्ण था। स्त्री भूमि पर कैसी अवस्था में पड़ी थी? मरणासन, प्रसन्नचित, निद्रा मगन। तो वो मरने वाली हालत में थी, मरणासन में थी। फैजान का चेहरा हो गया हसमुख, उदास, बेकार तो उदास हो गया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए रिक्त स्थानों को भरते उचित शब्दों से। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। फैजान झोपड़ी के बाहर बैठा था। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। बिल्कुल सही। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र नहीं होती। गलत। फैजान झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। बिल्कुल सही। घर पहुंचने पर फैजान के परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो ये आमिर के परिवार के लोग हुए थे प्रसन्न। फैजान सोचने लगा कि आमिर बड़ा भाग्यशाली है। बिल्कुल सही। किसने कहा, किससे कहा? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। फैजान ने आमिर से, आमिर ने फैजान से। तो फैजान ने आमिर से। बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। बच्चे ने आमिर से, मनुष्य ने आमिर से। तो बच्चे ने आमिर से कहा था। यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इन दोनों पर। बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है और अभ्यास कार्य कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अगर हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, मनुष्यों की सहायता करते हैं, वही हमारी सच्ची तीर्थ यात्रा होती है और हम तभी सच्चे तीर्थ यात्री बनते हैं। और दूसरों की मदद करना ही ईश्वर की सेवा है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से पाठ को समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।